दोस्तों तो इस वीडियो में हम वर्लपूल की वाइट मैजिक रॉयल एंड रॉयल प्लस, ये रॉयल मशीन है बट रॉयल प्लस के लिए भी सेम ही फंक्शन है। तो इसलिए इस वीडियो में हर एक छोटी से छोटी डिटेल्स मैं कवर करूंगा, इसलिए आप लास्ट तक देखिए इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि इसको कितने में परचेस किया है। अमेज़ॉन पे रिपब्लिक डे का ऑफर चल रहा था दोस्तों, इसलिए मुझे ये 13,600 रुपीज़ में इसकी प्राइस पे मैंने परचेस किया है। एक्चुअल प्राइस इसका 17,000 है कुछ, और उस पर ऑफ था तो 14,850 था, और उस पर फिर क्रेडिट कार्ड पे ऑफर मिला के 13,000 मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो कन्फ्यूजन होता है कि मोटर का जो वारंटी है, मोटर का वारंटी 10 साल या 5 साल ऐसा कुछ रहता है, बट इस पर 5 साल ही है। इधर आप देख सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये 5 स्टार है, तो डेफिनेटली इससे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो डेफिनेटली लो रहेगा दोस्तों। और इसमें 6 सेंसर मशीन है ये, तो डेफिनेट इसमें अलग अलग 6 सेंस है। वो आगे जाके मैं सेंसर्स कहाँ कहाँ है वो भी चीज़ें कवर करूँगा। इसका एक ही मुझे जो थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस टाइप ऑफ फंक्शन लगा, जो ये जो उसका बंद करने का डोर है वो थोड़ा सा मतलब इसको ठीक से केयरफुली ये करना चाहिए। इसको जब हमने परचेस किया था, इसके साथ जो इम्पोर्टेंट एसेसरीज आई थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको डाउन साइड में लगाने के लिए एक कवर आता है, ये लगा के भी दिखाऊंगा मैं आपको। उसके बाद ये ड्रेन का पाइप है, ठीक है, ड्रेन का पाइप है। और उसके बाद जो हमारा वाटर टंकी में इसमें जो पानी आता है तो उसके लिए एक पाइप होता है। इसका ये जो पार्ट है ये हमारा टैप को लगता है, सॉरी ये हमारी मशीन को लगता है, और ये हमारे टैप को लगता है। ये कैसे फिट करते हैं वो भी दिखाऊंगा। डेफिनेटली थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, बट आई जस्ट वांट टू शेयर एवरी डिटेल, तो इसलिए इसको साइड में रख देता हूँ मैं। इसके साथ आपको ये गाइड मिलता है, ठीक है, ये आप जहाँ भी मशीन लगाते हो वहाँ लगा दीजिए, सो दैट आपको कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ध्यान में रहेगी। उसके बाद ये वर्लपूल का मैनुअल गाइड है रॉयल एंड रॉयल प्लस का, ये भी आपको उसी के साथ मिलता है, ठीक है। तो अब हम पहले मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद, स्टार्ट करने के लिए आपको ये जो फंक्शन है मैं ये बताऊंगा, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे कि ये प्रोग्राम 1 दिखा रहा है, ठीक है। अब ये प्रोग्राम 1 क्या है, इधर देख सकते हैं आपकी ये P1 मतलब नॉर्मल वॉश होता है, ठीक है। और जो भी कोई हेवी कपड़े होते हैं उसके लिए आपको हेवी P2 प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद कोई डेलिकेट्स कपड़े होते हैं, ठीक है, जैसे कि उस पर वर्क वगैरह किया होता है, वैसी सारी वगैरह होती है ना, तो उसके लिए आपको डेलिकेट का प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। वाइट कपड़े होते हैं इसके लिए P4 का प्रोग्राम है। और कुछ कॉफ़ी या चाय या कोई भी ऐसे स्टेन लगे होंगे, उस पर दाग धब्बे लगे होंगे, तो उसके लिए आपको स्टेन वॉश करना है। इको वॉश के लिए आपको P6 का प्रोग्राम होता है। वुलन्स के वगैरह क्लॉथ्स होंगे तो P7, बेड शीट वगैरह होगा आपका, तो उसके लिए आपको P8 का प्रोग्राम है। एंड अब इधर आप देख सकते हैं कि जैसे कि सोक होता है, वॉश होता है, रिंस एंड ड्राई, ये 4 स्टेप है मेनली। अब आपने मान लो जैसे कि आपके कपड़े सोक कर लिए, जैसे भिगो के रखते हैं हम डिटर्जेंट में और उसको वॉश कर देते हैं, और उसके बाद सिर्फ इसको आपको पानी में रिंस करके ड्राई करने हैं, सिर्फ यही 2 ही स्टेप लगाने हैं वो, तो आपको ये P9 का प्रोग्राम यूज करना पड़ता है। P10 का प्रोग्राम जो होता है आपको रिंस भी नहीं करना है, रिंस भी आपने निचोड़ लिए खुद से, आपको सिर्फ ड्राई करना है उसको, तो ड्राई करने के लिए P10 का प्रोग्राम लगा दो, और डेफिनेटली उसके आगे से ही वो चलेगा, उसका टाइम भी आपको यहाँ कम दिखाएगा, ठीक है। और ये जो है आपको मान लो कि जैसे सिर्फ वॉश करना है उसको, ठीक है, सोक भी नहीं करना है, रिंस भी और ड्राई भी नहीं करना है, सिर्फ वॉश करने हैं, और रिंस आप खुद से करेंगे और ड्राई भी बाहर सुखाने के लिए रखेंगे, तो इसके लिए P11 का प्रोग्राम है। ऐसे ये स्पेसिफिक प्रोग्राम जब भी आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका टाइम एंड इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेटली बच जाता है। और जो ये P12 है ये एक्वा स्टोर है, ये एक्वा स्टोर आपके लिए नेसेसरी नहीं है जनरली, क्योंकि जहां सिर्फ पानी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही आता है, उसके लिए ये P12 का एक्वा स्टोर का फंक्शन होता है, जिसमें ये टंकी जो होती है वो टंकी में ये पानी स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि ये 7 kg का मशीन है दोस्तों, इधर आप देख सकते हैं कि ये 7 kg का मशीन है। तो अब इसको 7 kg कपड़े का आपको अंदाजा नहीं आता है, तो आपको जैसे इसको एज्यूम कैसे कर लेना है कि आपका जो ये जो इसका यहाँ कॉर्नर दिखता है, मतलब ये जो व्हाइट है इसके नीचे तक ही आपको कपड़े भरने हैं। और एक जीन्स जो होता है उसको 2 कपड़े मान के चलिए, क्योंकि वो सोक होने के बाद ज़्यादा
पानी उसके अंदर ले लेता है। ये डिटर्जेंट डालने के लिए इधर होता है, लिक्विड डिटर्जेंट होगा आपका ब्लीच वगैरह तो इधर डालते हैं, बट मैं तो सजेस्ट करूंगा जब आप कपड़े डाल देते हो इसके ऊपर ही आपका डिटर्जेंट डाल दीजिए, ताकि जब वो अंदर पानी सोक कर लेगा उसमें डिटर्जेंट घुल जाएगा। अदरवाइज यहाँ डालने से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और डिटर्जेंट को भी ये खुद से सेंस कर देता है। अब आपको जो मैंने सेंसर बताए थे अलग अलग, तो वो सेंसर में से जैसे कि ये चेक वाटर लेवल का एक सेंसर होता है, उसके बाद वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा तो इधर आपको सेंसर दिखाएगा। इसके बाद आपको जैसे कोई अलर्ट्स है, पानी का लेवल कम हो रहा है तो पानी का लेवल कम होने का भी इधर आपको दिखा देता है। फ्लक्चुएशन के लिए भी आपको बताया मैंने, ये 2 सेंसर्स आपको इधर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये सब इसका फंक्शनैलिटी था। अब हम देखेंगे कि इसका जो पाइप होता है दोस्तों, ये जो पाइप है, ठीक है, तो मैंने ये बताया था आपको कि ये जो पाइप का ये निचला हिस्सा है इसको नीचे लगाना होता है और ये ऊपर टंगाना है। तो अब हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ इसको, ये जो पाइप है इसको एडजस्ट कर लो। ये लग गया है, इसको थोड़ा सा जैसे आगे की साइड पे खिसका लो ताकि ये ऐसे बना रहे। अब उसके बाद आपको ये जो है, ये जो पार्ट है पाइप का, ठीक है, ये दूसरा जो हिस्सा है, इसको आप जब यूज नहीं करते हो तो इधर टंगा के रख सकते हैं आप। अदरवाइज जब आप यूज करते हैं तो डेफिनेटली ये जो पार्ट है ये ड्रेनेज पाइप में जाना चाहिए और ड्रेनेज की जगह होती है उसको नीचे रखना चाहिए। अदरवाइज आपका जो पानी है वो मशीन से बाहर नहीं आएगा। उसके बाद आप ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये मैं इसको निकाल लेता हूं। तो इधर हमें हमारा जो इसके अंदर जो पानी आने वाला है टैप से, वो पाइप लगाना है। देख सकते हो कि इधर जैसे बस कुछ नहीं करना है। उसके आपने इनिशियली देखा होगा तो उसके अंदर भी एक फिल्टर रहता है जिसको आप मान लो जैसे कि पानी आपके यहाँ कितना खराब आता है या अच्छा आता है आपको पता ही होता है, तो उस हिसाब से आपको फ्रीक्वेंटली उसको एटलीस्ट मंथली एक बार वॉश कीजिए। जनरली 6 मंथ में भी एक बार किया तो चलता है, बट आई वुड सजेस्ट कि मंथली तो कर ही दीजिए, ठीक है। तो अब ये हो गया। एक और फंक्शन है इसका कि अब इसको, ये जो पार्ट है इसको हम लगाएंगे, इसको ये जो मैं दिखाता हूं आपको कि इसके अंदर भी आपको एक फिल्टर दिखाई देता है। ये अब टैप को लगाना है हमें, तो ये जो फिल्टर है ये फिल्टर को भी हमें रेगुलर बेसिस पे वॉश करना चाहिए और उसके बाद ये ऐसे इसके अंदर एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसको निकालूंगा और इसको हम पहले फिट करेंगे हमारे टैब में। ओके, टैब में फिट करेंगे, वो टैब में कैसे फिट करना है वो भी दिखा देते हैं और उसके बाद हम एक्चुअल प्रोसेस करेंगे, ठीक। ये जो पार्ट था इसको हम नीचे से ऐसे लगाना पड़ता है, इसको बस ऐसे सिंपली प्रेस कीजिए, ये बैठ गया है। अब इस वॉशिंग मशीन को हम ले जाएंगे, ये टैप को भी एडजस्ट करना है और उसके बाद पूरा प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये जो पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो था ये हमने इसमें कवर किया है। उसके बाद इसका एक्चुअल जो वॉशिंग करते हैं इसका अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, सो दैट इट शुड नॉट बी लाइक मोर लेंदी प्रोसेस और मोर लेंदी नहीं होना चाहिए वीडियो, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपके सभी जो क्वेरीज है उसका इससे आपको क्लैरिफिकेशन हुआ होगा। और भी कुछ आपकी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सो दैट मैं उसको आंसर करूंगा। और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।